Dear student of class 10th, welcome to class 14 of chapter 3. पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 के अंदर सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई के लिए जो इसका थर्ड मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हमने एक्सरसाइज 3.5 के अंदर वर्ड्स फॉर्म के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वर्ड्स फॉर्म है उसका फिफ्थ पार्ट, आज हम उसका फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे। The area of a rectangle get reduced by 9 square unit. The area of rectangle 9 square unit reduce हो जाता है कब? If its length is reduced by 5, अगर इसकी लेंथ को हम 5 reduce कर दें and the breadth is increased by 3, और अगर इसकी breadth को हम 3 बढ़ा दें, means लेंथ को 5 घटाने पर और रेक्टेंगल की ब्रेथ को 3 बढ़ाने पर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हम किसी भी रेक्टेंगल की डायमेंशंस में मींस उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों में कोई भी चेंजेस करते हैं या दोनों में से किसी एक को भी चेंज करते हैं तो एरिया भी क्या होगा? इफेक्टिव होगा। तो एरिया भी क्या हो जाएगा? पहले से चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई यूनिट्स। हम रेक्टेंगल की लेंथ को x ले लेंगे और रेक्टेंगल की ब्रेथ को क्या ले लेंगे? y। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसकी लेंथ को 5 घटा दें तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 5 रिड्यूस करने पर x माइनस 5, ब्रेथ को 3 बढ़ा दें तो न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी? y प्लस 3 यूनिट्स। अब एरिया क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, मीन्स xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा नया एरिया आ गया। और एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एक्चुअल में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमने लेंथ और ब्रेथ को क्या लिया है? x और y, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? xy स्क्वायर यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो ये कह रहा है कि अब ये जो हमारा एरिया है ये पहले वाले एरिया से यानी गिवन एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। तो इट मींस ये है हमारा नया एरिया, ये पुराना एरिया है। क्या ये दोनों एरिया इक्वल है? नहीं। अब जो एरिया हमारा आया है वो पहले वाले से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, इट मींस ये ज्यादा है। तो इसमें से 9 क्या कर देंगे? माइनस xy से xy क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3x माइनस 5y क्या आ जाएगा? 6। ये हमारी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगेन फिर कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अगर हम इसकी लेंथ को 3 बढ़ा दें और इसकी ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दें, मींस अगली कंडीशन में हमें लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाना है और ब्रेथ को 2 यूनिट बनाना है, जिससे हमारा एरिया जो है वो पहले वाले से क्या हो जाएगा? 67 ज्यादा। तो अगेन लेंथ हो जाएगी x प्लस 3, ब्रेथ हो जाएगी y प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? नया एरिया। अब ये एरिया गिवन एरिया के इक्वल नहीं है, क्योंकि अब ये जो एरिया है वो गिवन एरिया x y से 67 ज्यादा है, तो हम जो छोटा एरिया है उसमें 67 क्या कर देंगे? प्लस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। आप चाहे तो यहाँ पर 2 स्टेप बढ़ा सकते हैं, दोबारा से नई लेंथ लिख सकते हैं x प्लस 3, नई ब्रेथ लिख सकते हैं y प्लस 2, जिससे आपका एरिया क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इंटू में y प्लस 2। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हमारी क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। अब ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इनको हम सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे x और y की वैल्यू, जिससे हमारी रेक्टेंगल की क्या आ जाएगी? डायमेंशन मींस लेंथ और ब्रेथ। तो ये एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई के, क्योंकि पेपर थोड़ा सा भी टफ आता है तो सोल्व फॉर एक्स एंड वाई का जो टॉपिक है वो इस टाइप का आएगा
जो मैं आपको इस क्लास में क्लियर कर रहा हूँ। उसके लिए एक्सरसाइज 6.3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस हमें दी गई इक्वेशन को पहले रिड्यूस करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको एक्स और वाई के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 अपॉन में x प्लस 3 अपॉन में y इक्वल टू 13 एंड 5 अपॉन में x माइनस 4 अपॉन में y इक्वल टू माइनस। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए सोल्व फॉर x एंड y के, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थे, लेकिन उन क्वेश्चन को हमने जब किया तो आपने देखा कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर या वेरिएबल था। मींस जो हमें x y फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में नहीं थे, उसकी जगह डिनोमिनेटर में कोई और वेरिएबल मींस a b m n p q या कोई भी इंटीजर अपॉन में था। तो उस केस में हमने क्या लिया था, एलसीएम। अब इस केस में एलसीएम नहीं लिया जाएगा। इन क्वेश्चन की पहचान क्या है कि जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x और y जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में फाइंड करने हैं अगर वो डिनोमिनेटर में दिए गए हैं तो इस केस में हम एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम लेने से सोल्व हो सकता है, लेकिन आगे जाके बच्चे गलती कर देते हैं। तो एलसीएम कब लेना है, जब जो वेरिएबल हमें फाइंड करना है, जैसे x और y फाइंड करना है, अगर वो डिनोमिनेटर में नहीं है, उसके अलावा कोई और इंटीजर या वेरिएबल अपॉन में है, तब उस केस में हम एलसीएम लेते हैं, जो कि आपने अप टू 3.5 एक्सरसाइज तक पढ़ा। लेकिन जो वेरिएबल हमें फाइंड करना है अगर वो डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको हटाने के लिए, उसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो इसको जनरल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपॉन में x और y है दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन में x को a मान लेंगे, आप u v p m कुछ भी मान सकते हैं, और 1 अपॉन y को क्या मान लेंगे, b, जिससे हो जाएगा 2 into 1 by x, ये हो जाएगा 3 into 1 by y इक्वल टू 13। इसको लिख सकते हैं 5 into 1 by x, आप नेट भी कर सकते हैं 4 into 1 by y इक्वल टू -2। अब हमने 1 by x को a मानना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 2a plus 3b इक्वल टू 13, ये इक्वेशन बन जाएगी 5a minus 4b इक्वल टू -2। तो हमने इसको लेट मान के सबसे पहले रिड्यूस कर दिया लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल आ गए, x और y की जगह a और b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उससे हम यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस a और b की वैल्यू को हम वापस यहाँ पुट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन में वेरिएबल x और y हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसी क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and equation 2 by 2। तो 5 to the 10, 5 to the 15p, 13 5 to 65, 5 to the 10, 4 to the 8 और 2 to the 4। कोएफिशिएंट ऑफ ए जो है सेम हो गए हैं, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 23 b इक्वल टू क्या आ जाएगा 69, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ b, इस b की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड में। 2a + 3 into 3 इक्वल टू 13, 2a इक्वल टू 4, a कितना आ जाएगा 2। ये आ गया हमारी a और b की वैल्यू, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। बट 1 अपॉन x को हमने क्या माना a और 1 अपॉन y को हमने क्या माना हुआ b। तो 1 अपॉन x इक्वल टू 2 और 1 अपॉन y को 3, तो therefore x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारी क्या आ गई x और y की वैल्यू। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था आपका, जिसके अंदर हमें एलसीएम ना लेके लेट मान के जो x और y डिनोमिनेटर में होते हैं उसको हम इसमें लाते हैं न्यूमरेटर की फॉर्म में। One more question for practice. One upon में 2x plus 1 upon में 3y is equal to 2.
1 अपॉन में 3x प्लस 1 अपॉन में 2y इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देखेंगे x के साथ कोएफिशिएंट भी है, हमें कोएफिशिएंट से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पहले सबसे पहले x को हटाएंगे, उसके बाद उस कोएफिशिएंट को हटाने के लिए हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, लेट 1 अपॉन में x को a लेंगे और 1 अपॉन में y को क्या लेंगे, b। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 इनटू में a, क्योंकि 1/x क्या हो गया a, तो a ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा 2, इसको आप a/2 भी लिख सकते हैं। 1/3 इनटू b इक्वल टू 2, और ये बन गई 1/3a, 1/2b इक्वल टू 13/6। 6 यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्योंकि इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म से हटाने के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने आपको बताया हमें यहाँ पर x और y वैल्यू की फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो डिनोमिनेटर में थे, उनको हटाने के लिए सबसे पहले हमने लेट 1 अपॉन में x को a और 1 अपॉन y को b लिया, जिससे कि वो a और b की फॉर्म में आ गए x और y, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गए। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या लिया, एलसीएम। अब ये हमारी क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन, जो कि क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। 6 एलसीएम लेंगे यहाँ भी, 2a + 3b = 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इनको हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस से। आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू आ जाएगी a की और b की, a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे, लेकिन हमें x और y निकालना है। बट 1 अपॉन में x a है और 1 अपॉन में y क्या है, b है। अगेन a और b की वैल्यू आप पुट करके कंपेयर करके यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, x और y की वैल्यू, जो कि हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। किसी भी आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था, जो आपकी x और y की फाइनल वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर LHS और RHS आपस में इक्वल आ जाते हैं तो इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। तो इस क्लास में मैंने आपको भी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन थे, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, वो प्रैक्टिस कराए हैं। अगली क्लास में हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।